आज 10 मार्च 2026 है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर वो बमबारी की जिसके बारे में उनका ख्याल था कि ये तेहरान की कमर तोड़ कर रख देगी। उन्होंने ईरान की आला तरीन फौजी और सियासी क़यादत को निशाना बनाया। वो इस हिकमत अमली को डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं, यानी एक ही वार में हुकूमत का सर कलम कर देना। उन्हें यकीन था कि ईरान भी वैसे ही घुटनों पर आ जाएगा जैसे कुछ हफ्ते पहले वेनेजुएला आया था। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ, इसने पेंटागन के 23,000 किलोमीटर दूर बैठे मंसूबा साजों को भी चौंका दिया। ईरान ने जवाबी हमला किया, और वो भी ऐसा कि अमरीकी इत्तेहाद को समझ नहीं आ रहा था कि ये मिसाइल और ड्रोन आ कहाँ से रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि आपके जदीद तरीन जासूस तैयारे तस्दीक करें कि ईरान के 80% फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह हो चुके हैं, 60% मिसाइल लांचर खाकस्तर हो चुके हैं, और फिर भी ईरानी मिसाइल आपकी नींद हराम कर दें। आज हम इसी मुअम्मे को हल करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ इस जंग के उस स्टोरीज तक जहाँ अमेरिका की ज़रबारी नाकाम होती नज़र आ रही है और मशरक़ वस्ता की तारीख बदलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। तसव्वुर कीजिए, आपके पास जदीद तरीन तैयारे हैं, जासूस मसनूई तैयारे हैं, और आपने दुश्मन का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तहस नहस कर दिया है। आपको यकीन है कि दुश्मन अब अंधा हो चुका है, इसके पास कोई रहनुमा नहीं, कोई निज़ाम नहीं। अचानक आपके अड्डों पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हज़ारों ड्रोन्स और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसा जवाबी हमला किया जिसने वाशिंगटन की पूरी हिकमत अमली को गलत साबित कर दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शकरची ने अगले ही दिन टेलीविजन पर बैठकर ऐलान किया कि ईरान ने खित्ते में मौजूद 14 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये अड्डे इस कदर तबाह हो चुके हैं कि इन्हें दोबारा तामीर होने में कम अज़ कम 5 साल लगेंगे। कुवैत में वाक़या कैंप अरीफ जान पर 12 ड्रोन से हमला हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल मिन्हाद एयरबेस पर वाक़या अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 6 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डों पर भी ड्रोन हमले हुए, और आबनाए हॉर्मुज़ में अमरीका का हामी तेल का टैंकर एथिनोवा ड्रोन की जद में आकर आग के शोलों में नहा गया। इसकी वजह क्या थी? ईरान ने अपना पूरा दफाई निज़ाम बदल दिया था। वो पुराना ईरान नहीं रहा था जहां कोई एक कमांड सेंटर तबाह होते ही सारा निज़ाम ठप हो जाए। ईरान ने एक नया तरीका अपनाया था जिसे माहिरीन मोज़ैक डिफेंस का नाम दे रहे हैं। इसमें पूरा कमांड सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है। आपके पास एक मरकजी हुक्म नहीं होता, बल्कि हर इकाई, हर यूनिट को खुद फैसला करने का इख्तियार होता है कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। ज़रा सोचें, अमेरिका और इसराइल ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई समेत कई सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाया, लेकिन इसके अगले ही घंटों में ईरानी मिसाइल इसराइली शहरों पर और अमरीकी बेसिस पर गिरने शुरू हो गए। ये साबित कर गया कि सर कटने के बाद भी ईरान का तन जिंदा है और वो लड़ सकता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की ये बड़ी कामयाबी दरअसल अमरीकी CIA की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी MQ-9 रिपर ड्रोन्स ने तेहरान और शिराज के ऊपर चक्कर लगाकर हदफ की निशानदेही में मदद की। CIA महीनों से खामनाई साहब की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थी। ये CIA ही थी जिसने तस्दीक की कि वो इस मखसूस दिन अपनी रहाइश गाह पर मौजूद होंगे। गोया ये हमला मुकम्मल तौर पर अमरीकी मदद से मुमकिन हुआ, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन का बुनियादी मकसद नाकाम हो गया, क्योंकि ईरान टूटा नहीं, बिखरा नहीं, और इसने जवाबी हमला किया। अब सवाल यह है कि अमेरिका को इतनी बड़ी गलती का सामना क्यों करना पड़ा? इसकी जड़ है वेनेजुएला मॉडल का जुनून। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला में एक तेज़ और पुरतशद्दुद ऑपरेशन करके सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। वह हुकूमत मुट्ठी भर में बिखर गई। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन था कि ईरान में भी वही खेल खेला जा सकता है। उन्होंने बारहा कहा कि यह ऑपरेशन बहुत आसानी से कामयाब होगा, लेकिन माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके थे, ईरानी निज़ाम वेनेजुएला से कतई मुख्तलिफ है। वहाँ कोई एक शख्स नहीं, बल्कि एक नज़रिया, एक पेचीदा ढांचा और एक ताकतवर पासदाराने इनकलाब का नेटवर्क है जो बरसों से अमरीकी मुखालफत पर पला बढ़ा है। डिफेंस न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के हुकाम ने हाल ही में इतराफ़ किया कि ईरानी शाहिद 136 ड्रोन मैदान जंग में उनके तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। वज़ीर दिफा और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कानून साजों को खबरदार किया कि ड्रोन का मुकाबला करने वाली टेक्नोलॉजी में मौजूद खामियां अमरीकी अफवाज को शदीद खतरे में डाल सकती हैं। उन्होंने बताया कि इन ड्रोन्स को रोकना अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि शाहिद 136 ड्रोन सिर्फ 20,000 से 50,000 ड्रोन में तैयार होता है, जबकि इसे मार गिराने वाला अमरीकी पैट्रियट मिसाइल 10 लाख से भी ज़्यादा महंगा है।
अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि हमने भरपूर दिफ़ा किया, लेकिन कुछ चीज़ें रोक नहीं सकती। इसी हमले में कुवैत की बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन ने एक अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। ये वो कीमत थी जो अमरीका को इस वेनेज़ुएला मॉडल के लालच में देनी पड़ी। इसका मतलब है कि ईरान सस्ते ड्रोन्स बना बनाकर अमरीका को मुआशी तौर पर थकाने की कोशिश कर रहा है। ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही, ये पूरे खलीजी खित्ते की जंग बन गई। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने 48% मिसाइल और ड्रोन सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात पर गिराए। इसराइल पर सिर्फ 12.8% हमले हुए। ये भी एक हिकमत अमली है, यानी अमरीका के इत्तेहादियों को निशाना बनाकर उन पर सियासी दबाव डालना। दुबई के हवाई अड्डे बंद हुए, सऊदी रिफाइनरियां बंद हुई, कतर की LNG की पूरी सप्लाई बंद हो गई। तेल $119 फी बैरल के पार चला गया। ईरान का पैगाम साफ था कि अगर ईरान जलता है तो पूरा खित्ता इसके साथ जलेगा। अब सूरत हाल यह है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चेस में 92% कमी आ चुकी है, 60% लॉन्चर्स तबाह हो चुके हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जंग ख़त्म हो गई? हरगिज़ नहीं। माहिरीन का कहना है कि ईरान अब जंग को घसीटने की हिकमत अमली अपना रहा है। वो जान कर लड़ रहा है कि तवील जंग अमरीका और इसराइल की कमज़ोरी है। अमरीका की नज़र चीन और यूक्रेन पर है। इसराइल की मईशत और फ़ौज थक चुकी है। ईरान पहाड़ों और ज़ेर ज़मीन ठिकानों में छुप कर हार नहीं मानेगा। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में आलूदा बारिश के कतरे गिरे और जहरीली फ़ज़ा ने लोगों को घरों में मैसूर कर दिया, जबकि शहरी तेल की तनसीबात पर शदीद हमलों के बाद मुआशी बदहाली का सामना है। ये सब नफसियाती जंग का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरानी अवाम में खौफ फैलाना है। ये जंग हमें बताती है कि जदीद दौर की जंग में महज ताकत काफ़ी नहीं। आपके पास बेहतरीन मिसाइल और तैयारे हों, लेकिन अगर दुश्मन के पास जिंदा रहने और जवाब देने का अज़्म हो और इसका निज़ाम डिसेंट्रलाइज्ड ना हो, तो इसे शिकस्त देना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर है। ईरान ने साबित कर दिया कि सर कलम करने से कोई मुल्क नहीं मरता, अगर इसका तन बिखरा हुआ और हर अंग खुद सोचने पर कादिर हो। दोस्तों, ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि ताकत के इस्तेमाल की हदें कहाँ ख़त्म होती हैं। आपको ये तज़िया कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये जंग जीत सकता है या ईरान अपनी सरजमीन का दिफा करने में कामयाब रहेगा? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। इस अहम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, क्योंकि सच ये है कि ये जंग हम सब की है, इसलिए कि इसका धुआं हमारी मईशत, हमारी तवानाई की कीमतों और हमारी दुनिया की सलामती तक पहुँचता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।